अदालती तारीख का नया बाब। जस्टिस रिटायर्ड उमर अता बंदयाल ने जिन्हें अपने साथ बेंच में बिठाकर एक पैगाम दिया था, आज उन्हीं जज मज़ाहिर अली अकबर नकवी को मिसकॉन्डक्ट का मुर्तकिब करार देकर दूसरी जानिब से तगड़ा पैगाम दे दिया गया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मुस्ताफी जज मज़ाहिर अली अकबर नकवी को मिसकॉन्डक्ट का मुर्तकिब करार दे दिया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से जारी एलामिये के मुताबिक जस्टिस मज़ाहिर नकवी को बरतरफ करने की सिफारिश की गई है और अपनी राय मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को अरसाल कर दी गई है। एलामिये में कहा गया है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर अगर इल्जामात आयद हों तो उन्हें अवामी सतह पर जेर बहस लाया जा सकता है। कुछ जजेस की जानिब से खदशात का इजहार करते हुए कहा गया, अगर इल्जामात पर जवाब देंगे तो वो भी मिसकॉन्डक्ट के जुमरे में आएगा। जजेस कोड ऑफ कॉन्डक्ट के आर्टिकल 5 के मुताबिक जजेस को अवामी शोहरत के पीछे नहीं भागना चाहिए। जुडिशल काउंसिल ने जायजा लेकर राय दी कि अगर कोई जज अपने ऊपर लगे इल्जामात की वजाहत करता है या जवाब देता है तो ये काउंसिल रूल 5 की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। एलामिये में मजीद कहा गया है कि जजेस की जानिब से अपने खदशात जाहिर करने के बाद जुडिशल काउंसिल के रूल 5 में तरमीम की जाती है। तरमीम के मुताबिक कोई जज अपने ऊपर लगे इल्जाम का जवाब दे सकेगा। तरमीम शुदा काउंसिल रूल 5 के तहत किसी तनाज़े या सियासी नौयत के सवाल का जवाब नहीं देगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से जारी एलामिये के मुताबिक साबिक जज सुप्रीम कोर्ट मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ मौसूल होने वाली 9 शिकायत का जायजा लिया गया और उन्हें शोकॉज नोटिस जारी करके 14 दिन में जवाब जमा कराने की मोहलत दी गई, मगर उन्होंने अपनी सफाई में कुछ भी पेश नहीं किया। आर्टिकल 209 की शिक 6 के तहत मज़ाहिर अली अकबर नकवी को मिसकॉन्डक्ट का मुर्तकिब करार दिया जाता है। एलामिये में कहा गया है कि मज़ाहिर नकवी को बतौर जज ओहदे से बरतरफ किया जाना चाहिए था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस तारिक मसूद, जस्टिस एजाजुल एहसन, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी और बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नईम अख्तर शामिल हैं। 27 अक्टूबर को चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अक्सरियती बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के जज मज़ाहिर अली अकबर नकवी को मिसकॉन्डक्ट की शिकायत पर शोकॉज नोटिस जारी किया था और 14 रोज में जवाब तलब कर लिया गया था। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का कहना था कि हमने जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की दरख्वास्त पर काउंसिल की कार्रवाई ओपन की थी और अगर जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर अली अकबर नकवी पेश नहीं होना चाहते तो हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। उनको दिफा का मौका दिया गया मगर वो पेश नहीं होना चाहते। जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर अली अकबर नकवी बार बार अपने खिलाफ होने वाली कार्रवाई को जानिबदार और बदनीयती पर मबनी करार देते रहे। 11 नवंबर को जमा कराए गए इब्तदाई जवाब में साबिक जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने जानिबदाराना और मुतसिब रवैये की शिकायत करते हुए कहा था कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस तारिक मसूद और चीफ जस्टिस नईम अख्तर को खुद को बेंच से अलग करके मामले की समाअत नहीं करनी चाहिए। जस्टिस नकवी ने रेफरेंस में आयद किए गए इल्जामात को मुस्तरद कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में शिकायत जमा होने पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के उस वक्त के सरबराह और साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद से राय तलब की थी। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने इस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के नाम खत में अपने खिलाफ होने वाली कार्रवाई को बदनीयती पर मबनी मुहिम करार दिया था। जस्टिस नकवी का यह कहना था कि उनके खिलाफ फजूल और गैर संजीदा शिकायत दर्ज की गई हैं जो अदलिया के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम का हिस्सा हैं। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कहा था कि दुनिया की अदालतें सदियों से इस बुनियादी असूल पर काम कर रही हैं कि इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि होता हुआ भी नजर आना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से अफसोस से कहना पड़ता है कि मुझे मेरे मामले में ऐसा नजर नहीं आता। 20 नवंबर को साबिक जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने अपने खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई का सामना करने का फैसला किया था और जुडिशल काउंसिल की जानिब से जारी करदा शोकॉज नोटिस को भी चैलेंज किया था कि जिसमें कहा गया था कि कार्रवाई का आगाज गैर अदालती और किसी कानूनी इख्तियार के बगैर था। नाज़रीन, 4 दिसंबर को साबिक जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था, जिसके बाद 6 दिसंबर को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में दर्ज मुकर्ररा वक्त गुजर जाने के बावजूद शोकॉज नोटिस के इजरा को चैलेंज करने वाली अपनी दरख्वास्तों पर खामोशी इख्तियार करने की जानिब 3 सीनियर तरीन जजों पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की तवज्जो मजबूल की थी। तब 13 दिसंबर को फिर जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के दीगर तमाम जजों के नाम एक खुला खत भी लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से मुझसे रवा रखा गया सलूक तौहीन आमेज है। 2020 में सुप्रीम कोर्ट के जज बनने वाले जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का नाम एक मुबैना ऑडियो लीक में सामने आने के बाद उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पाकिस्तान बार काउंसिल समेत दीगर की जानिब से मिसकॉन्डक्ट के इल्जाम पर मुतअद्दिद शिकायतें और शिकायती दरख्वास्तें दायर कर दी गई थी। मुस्लिम लीग नून का लॉयर्स फोरम पंजाब
اس کی جانب سے جمع کرائی گئی درخواست میں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی پر ججوں کے ضابطۂ اخلاق کی سنگین خلاف ورزیوں کا الزام لگایا گیا تھا۔ وکیل میاں داؤد نے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کر کے ان کے اثاثوں کی تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا، اور ریفرنس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ جج نے اپنے بیٹے اور بیٹی کی بیرون ملک تعلیم اور ایک تاجر زائد رفیق سے مالی فائدہ حاصل کرنے کے لیے اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کیا۔ جج تحریک انصاف اور اس کے قائد عمران خان کے ساتھ اپنے تعلقات کو کھلے عام ظاہر کرتے ہیں اور اپنی ذاتی رنجشوں کی وجہ سے دوسری سیاسی جماعتوں کے خلاف خطرناک ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد قومی اسمبلی نے آمدن سے زائد اثاثہ رکھنے والے الزامات کا سامنا کرنے والے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کا کیس پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو بھی بھجوا دیا تھا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں وفاقی حکومت نے عافیہ شہر بانو ضیاء کے اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی تھی کہ جس کے نتیجتاً صورت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج یہ فیصلہ آیا ہے۔ وفاق نے 3 رکنی بینچ کے فیصلے کو پریکٹس پروسیجر قانون کے تحت یہ اپیل دائر کی تھی۔ آپ کو بتاتے چلے، خبر ہے کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اس فیصلے کو چیلنج کریں گے، ہر صورت چیلنج کریں گے۔ خبریں یہ بتا رہی ہیں ان کی طرف سے، ان کی فیملی کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ نہ صرف قانونی طور پہ اس کو چیلنج کیا جائے گا بلکہ ایک پبلک سٹیٹمنٹ بھی دی جائے گی۔ کچھ اہم ترین سوالات سامنے رکھیں گے۔ پہلے پہل تو کہ کیا یہ ایکس پارٹی پروسیڈنگز یعنی کہ یک طرفہ کارروائی تصور ہوتی ہے؟ جسٹس مظاہر نقوی نے کارروائی کا حصہ بننے سے انکار کیا تھا کیونکہ قانون جج کے استعفے کے بعد انکوائری جاری رکھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ سوال نمبر 2، صدر نے استعفے کو تسلیم کیا، اس سے جو ہے نوٹیفائی بھی کر دیا اور سرکاری گزیٹ میں یہ شائع بھی کیا گیا۔ اب یہ استعفیٰ برطرفی میں کیسے تبدیل ہو سکتا ہے؟ کون سا قانون اس کی اجازت دے گا؟ سوال نمبر 3، شکایت درج ہونے سے پہلے ہی سپریم جوڈیشل کونسل کے کئی ارکان نے جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف پیشگی کارروائی کا مطالبہ کیا تھا کہ جن میں جسٹس منصور علی شاہ سمیت دیگر ججز بھی شامل تھے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کے چیئرمین اور جسٹس طارق مسعود جو کہ ممبر ہیں وہ بھی شامل تھے۔ کیا انہیں انصاف، منصفانہ ٹرائل اور مناسب طریقہ کار کے مفاد میں دستبردار ہونا چاہیے تھا؟ سوال نمبر 4، سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے 26 درخواستیں جمع کرائی گئیں کہ جن میں سے کسی کا بھی جواب نہیں دیا گیا اور نہ ہی اسے تسلیم کیا گیا بقول جسٹس مظاہر نقوی صاحب۔ اس حوالے سے بھی سوال سامنے رکھتے ہیں۔ سوال نمبر 5، مس کانڈکٹ کی بنیادی جو تشریح ہے اس کے حوالے سے کیا کوئی ثبوت سامنے رکھے جائیں گے؟ عہدے کے غلط استعمال کا بھی ثبوت ہوگا؟ یہ سوال سامنے رکھتے ہیں۔